वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी पीजीटी पुरानी भर्ती, नई भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में क्या अपडेट है, एक एक करके सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। कम समय में आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। जब कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होती है तो ही मैं वीडियो बनाता हूं। आप सब लोगों को पता है, लगभग 10 दिनों बाद वीडियो मेरा इस चैनल पर आ रहा है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो इस बीच में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। सबसे पहले बात करते हैं आयोग में क्या कार्रवाई फिलहाल चल रही है। तो आपको पता है कि अध्यक्ष साहिबा का नियुक्ति हो गया, एग्ज़ाम कंट्रोलर भी आ गए। मैंने आपको पहले बताया था कि एग्ज़ाम कंट्रोलर बहुत ही जल्द आएंगे, मैंने आपको उनका नाम भी बताया था और वही हुआ। एग्ज़ाम कंट्रोलर आ चुके हैं, आप ये न्यूज़ देख सकते हैं। तो अब कोई समस्या नहीं है एग्ज़ाम कंट्रोलर के संबंध में। अभी कुछ और पद रिक्त जरूर हैं, जैसे उप सचिव के 4 पद रिक्त हैं। हालांकि शिव मालवीय जी को नोडल अधिकारी बनाया गया है भर्तियों को लेकर, ताकि जो अध्याचन है वो आयोग को मिल सके। लेकिन अभी जो 4 उप सचिव के पद हैं वो रिक्त ही हैं। वित्त विभाग में भी कुछ महत्वपूर्ण पद रिक्त हैं जो कि अक्टूबर माह में भर लिया जाएगा, ऐसी सूचना निकल कर आ रही है। और अक्टूबर में उप सचिवों की भी नियुक्ति होने वाली है। 12 सदस्यों की नियुक्ति तो ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर मामला कहाँ फंस रहा है, आखिर लंबित परीक्षाओं की डेट्स का ऐलान क्यों नहीं हो रहा। तो इससे पहले कई बार धरना प्रदर्शन हुआ शिक्षा सेवा चयन आयोग पर। तो वहाँ से यही बताया जा रहा था कि बहुत ही जल्द हम एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करने जा रहे हैं। अगस्त में भी ये जानकारी दी गई थी, फिर सितंबर में भी जानकारी दी गई कि हम एग्ज़ाम कैलेंडर बहुत ही जल्द जारी करेंगे। और एग्ज़ाम कैलेंडर में जाहिर सी बात है 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर और 2022 की टीजीटी पीजीटी परीक्षा के डेट्स का ऐलान हो जाता। लेकिन दोस्तों, अब जो नई अपडेट आ रही है आप यहाँ पर देख सकते हैं, बताया जा रहा है आयोग के द्वारा कि एग्ज़ाम कैलेंडर में हम नई भर्तियों के बारे में भी जानकारी देंगे। तो आयोग इंतज़ार कर रहा है नई भर्तियों के अधियाचन का। चूँकि बार बार सीएम की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि भर्तियों के संबंध में कार्रवाई हो, नई भर्तियों के लिए जो भी प्रॉब्लम है उसे जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, अधियाचन आयोगों को भेजा जाए। और यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो पोर्टल है वो भी ऑन बोर्ड हो गया है। ऑन बोर्ड यानी पोर्टल लाइव हो गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग अब अधियाचन प्राप्त कर सकता है। यदि सरकार की तरफ से जो संबंधित शिक्षा विभाग है वहाँ से कोई अधियाचन भेजा जाए तो अब आयोग अधियाचन ले सकता है। अभी तक तो इनका पोर्टल ही तैयार नहीं था। तो ई अधियाचन की बात जो सीएम काफ़ी समय से कह रहे थे वो यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग में लागू हो गया है। तो आयोग की अब यही प्लानिंग है कि कुछ नई भर्तियों के अधियाचन उन्हें मिल जाएं, एक टाइमलाइन उन्हें मिल जाए कि कब कौन सी भर्ती होनी है, ताकि लंबित जो परीक्षाएं हैं उनकी डेट्स के साथ नई भर्तियों को भी वो एग्ज़ाम कैलेंडर में शामिल कर सकें। क्योंकि लगातार प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उन अभ्यर्थियों को यही आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोग घर जाइए, एग्जाम कैलेंडर जल्द आएगा और उसमें सारी चीज़ें हम बताएंगे। यदि सिर्फ लंबित परीक्षाओं की डेट से ही एग्जाम कैलेंडर में आएंगे तो फिर जो अभ्यर्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती या जो भी नई टीजीटी पीजीटी भर्ती की तैयारी करने वाले छात्र हैं जो इंतजार कर रहे हैं उनको तो फिर धक्का लगेगा, फिर तो प्रदर्शन आंदोलन होते ही रहेंगे। तो मुझे लगता है कि यही एक कारण है कि आयोग चाहता है कि कुछ नई भर्तियों के बारे में भी कैलेंडर में जानकारी हो और इसी वजह से कैलेंडर में ही डिले है। फिलहाल मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आयोग के पास किसी भी नई भर्ती का अधियाचन नहीं है। बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जहां बताया जा रहा है कि आयोग को अधियाचन मिल गया, भर्ती आने वाली है, लेकिन नई भर्ती का कोई भी अधियाचन अभी तक आयोग को नहीं मिला है। यही सच्चाई है। ठीक है, अभी आयोग इंतजार कर रहा है। यदि कोई अधियाचन आता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आगे काम किया जाएगा। तो इतना तो साफ है कि अभी कोई नई भर्ती नहीं आ रही, कोई भी अधियाचन नहीं मिला है। ठीक है, कैलेंडर में भी डिले हो गया क्योंकि अब नई अधियाचन का इंतजार हो रहा है। तो ऐसे में जो लंबित परीक्षाएं हैं उसमें अब डिले होना तय है। ठीक है, आयोग के पास सिर्फ अभी एक प्रस्ताव है और वो है लंबित परीक्षाओं को कराना। ठीक है, शासन की तरफ से निर्देश है कि आप दोनों लंबित परीक्षाओं को जल्द से जल्द कराइए। चूंकि अभी तक एग्जाम कंट्रोलर नहीं थे तो इस पर कोई काम हो नहीं पा रहा था। एग्जाम कंट्रोलर की नियुक्ति के बाद जो सबसे पहला परीक्षा नियंत्रक जी का बयान आया वो यही आया, आप चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पर, कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती होगी 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराना और 2022 की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराना। तो यही फिलहाल चैलेंज है आयोग के पास। लेकिन अब नए अधियाचन का इंतजार हो रहा है एग्जाम कैलेंडर के लिए, तो अब जो लंबित परीक्षा वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी अपने डेट्स के लिए इंतजार करना पड़ेगा। यदि कोई अधियाचन आ जाता है अक्टूबर माह में तो अक्टूबर एंड तक एग्जाम कैलेंडर देखने को मिल सकता है, नहीं तो और डिले होगा। इस साल तो अब मुश्किल ही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाली ही परीक्षा हो जाए। दिसंबर तक हो गया तो बहुत अच्छा है, उसके बाद फिर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी और फिर जाकर कोई नई भर्ती निकलेगी। यदि बहुत ज़्यादा डिले होता है अधियाचन में तो मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम कैलेंडर में फिर लंबित परीक्षाओं की डेट्स के साथ ही इनको रिलीज करना पड़ेगा। आखिर कितना इंतज़ार आयोग भी करेगा। तो इस साल
तो यदि असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ये भी अगले साल चला जाएगा। टीजीटी बीजीटी अगले साल जा ही रही है और जो भी नई भर्तियां हैं वो अगले साल ही होंगी। एक बात आप समझिएगा दोस्तों कि यूपी टेट से पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं होगी। पहले यूपी टेट का विज्ञापन आएगा, ठीक है, आवेदन लिए जाएंगे, परीक्षा होगा, रिजल्ट आएगा, फिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। और टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थी भी ध्यान से सुन लें कि जब तक 2022 टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नहीं हो जाती है, नया विज्ञापन नहीं आएगा। तो पहले लंबित परीक्षाएं होंगी। जब तक 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा नहीं हो जाती है, नया असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन नहीं आएगा। तो यही सच्चाई है और ये साल आपका ऐसे ही बीतने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है। हालांकि अभ्यर्थी लगातार ये प्रेशर बना रहे हैं सरकार के ऊपर, आयोग के ऊपर, शिक्षा निदेशालय के ऊपर कि लंबित परीक्षाओं को जल्द से जल्द कराया जाए, नई भर्तियां निकाली जाएं। आज भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले ट्विटर पर एक बड़ा कैंपेन किए और अपने मामले को इंडिया लेवल पर ट्रेंड कराया। टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थियों का आज संडे को धरना प्रदर्शन था। युवा मंच की अगुवाई में मांग ये थी कि जल्द से जल्द 2022 की टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराई जाए और जो रिक्त सीटें हैं उसे 2022 वाली टीजीटी पीजीटी में ही जोड़ दिया जाए, क्योंकि अभ्यर्थियों को पता है कि नई भर्ती में समय लगेगा। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसको लेकर परेशान हो जा रहे हैं कि यदि सीटें 2022 विज्ञापन में ही जुड़ जाएगा तो नई भर्ती नहीं निकलेगी। तो दोस्तों मांग ये है कि जो सीटें खाली हैं, क्योंकि लगातार शिक्षा मंत्री जी विधानसभा में कह रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में हमारे पास 20 से 25 हज़ार पद रिक्त हैं, तो यदि वो सीटें जुड़ जाएं, 10, 12, 15 हज़ार ही जुड़ जाएं, तो ये मांग है कि जो भी रिक्त सीटें हैं वो 2022 वाले विज्ञापन में जोड़ा जाए और पोर्टल खोलकर नए अभ्यर्थियों से आवेदन भी ले लिया जाए। तो यदि ऐसा होता है तो सबके लिए अच्छी खबर है, जो पुराने अभ्यर्थी हैं, जो नए अभ्यर्थी हैं। तो फिलहाल ये मांग तो है, हालांकि अभी इस पर कोई सकारात्मक रुख नहीं देखने को मिला, ना सरकार की तरफ से ना आयोग की तरफ से। आगे इसमें कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आपको जरूर सूचना दूंगा, लेकिन जो रियलिटी है मैंने आपको बताया और सारी जो सिनेरियो है मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि अभी समय लगेगा, ठीक है। लेकिन एक बात आप ये भी समझिए कि भर्तियों को लेकर कुछ न कुछ हो रहा है। अध्यक्ष आए, एग्ज़ाम कंट्रोलर आए, ठीक है, कुछ न कुछ डेली आपको अपडेट मिल ही रहा है। तो आने वाले समय में स्पेशली अगले साल बहुत सारी परीक्षाएं, विज्ञापन, शिक्षक भर्तियां की देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आप लोग अभी से प्रिपेयर रहिए, अभी से तैयारी करते रहिए, तो ही जाकर आप इस परीक्षा में बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन का लेवल तो आप लोगों को पता ही है। और जो खबर वायरल हो रही है कि दिसंबर में 2022 की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होने जा रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। समय लगेगा और नई भर्ती तो इस साल हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है, वो अगले साल ही आ सकेगी, ठीक है। तो यही कुछ जानकारी आप लोगों को देनी थी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।